Hello viewers, welcome to my YouTube channel Absolute Study. Today we will do class 7th exercise 2.1. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 कवर किया था. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज. द स्टेटमेंट इज फाइंड द पैरामीटर. पैरामीटर फाइंड आउट करना है हमें. किसका फाइंड आउट करना है? ट्राइंगल. फर्स्ट पार्ट पूछा हमें ट्राइंगल ए बी ई. ए बी ई कौन सी ट्राइंगल है? ये वाली ए बी एंड ई. ठीक है, इसका हमें फाइंड आउट करना है. सेकेंड, द रेक्टेंगल बी सी डी ई. रेक्टेंगल कौन सी है? बी सी डी ई. इसका फाइंड आउट करना है हमें. ठीक है, इन दिस फिगर हुज पैरामीटर इज ग्रेटर. देखो इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी हुई हैं. सबसे पहले तो हमें इसका ए बी ई, इसका हमें इस ट्राइंगल का हमें फाइंड आउट करना है पैरामीटर. फिर उसके बाद हमें इस रेक्टेंगल का फाइंड आउट करना है पैरामीटर. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया. थर्ड क्वेश्चन है कि जब हम इन दोनों के पैरामीटर फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों में से किसका पैरामीटर जो है वो ग्रेटर है. ठीक है, तो देखिए मैंने अभी इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. हमें क्या क्या फाइंड आउट, कंक्लूजन निकालना है कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में. तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, एंड देन थर्ड में फाइंड आउट करना है विच पैरामीटर इज ग्रेटर. ठीक है, कौन सा पैरामीटर जो है वो ग्रेटर है. अब देखिए इस रेक्टेंगल का और ट्राइंगल का दोनों का पैरामीटर फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ चीज़. जब भी हमें किसी भी, देखो सपोज़ ये है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है. ठीक है, इस ट्राइंगल की कितनी साइड्स हैं? इसकी ट्राइंगल की साइड्स हैं 1 2 एंड 3. इसको मैंने लिख दिया S1 S2 एंड S2. साइड 1 साइड 2 साइड 3. जब मैं ये जो साइड्स हैं इस साइड्स का सम लेती हूँ, मीन्स S1 प्लस S2 प्लस S3, ये जो मैंने सम लिया साइड्स का, इसको मैं क्या बोलती हूँ? पैरामीटर ऑफ इसको ये बोलते हैं पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल. जब मैं साइड्स का सम करते हैं, और अगर आप पूछोगे ये क्या चीज़ है, जब हम ये फाइंड आउट करते हैं, ये जो शेडेड एरिया है इसको हम फाइंड आउट करते हैं, ये होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, जब हम इनको फाइंड आउट करते हैं, इनकी बाउंड्री, ठीक है, जो बाउंड्री है ये ट्राइंगल की, जब इसको हम फाइंड आउट करते हैं तो ये होता है पैरामीटर, और इसको हमेशा ही हम क्या करते हैं? सम करते हैं. ठीक है, और देखिए सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है? ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ. जब हमें फाइंड आउट करना पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो देखो पैरामीटर और रेक्टेंगल किस फॉर्म में होती है? रेक्टेंगल हम किसे बोलते हैं? ये है रेक्टेंगल. जब ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये वाली जो लेंथ है, ये हमेशा ही इसके इक्वल होगी. रेक्टेंगल कभी भी ऐसे नहीं होती है, ऐसे नहीं कभी भी होती कि ये साइड इधर जा रही है, ये साइड इधर. नो, रेक्टेंगल की जो साइड होती है ये बिल्कुल पैरेलल होगी और बिल्कुल इक्वल होगी. ठीक है, मीन्स L और L. ठीक है, और ये वाली जो साइड है, ये विड्थ जो है W, ये बिल्कुल इसके इक्वल होगी. बिल्कुल जो साइज़, अगर 2 साइज़ है इसका 2 सेंटीमीटर, तो इसका भी साइज़ क्या होगा? 2 सेंटीमीटर होगा. अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या होगा? 1 होगा. अब देखिए, अब हमें क्वेश्चन ने पूछा है पैरामीटर फाइंड आउट करने का. ठीक है, तो पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये लिखेंगे L. हमेशा क्या करते हैं? हमेशा यहाँ पे भी सम लेना है, चाहे आप स्क्वायर का भी ले लीजिए पैरामीटर. ठीक है, उसका भी हम क्या करेंगे? हम उसको भी ऐड करते हैं. L प्लस L, 2 टाइम्स L रिपीट हुआ है, W प्लस W. ठीक है, W प्लस W. इसको हम क्या लिख सकते हैं? कितनी बार कितने टाइम्स जो है वो L रिपीट हुआ, लेंथ रिपीट हुई है? 2 टाइम्स, 2L प्लस 2W. ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2, तो यहाँ पे क्या आ गया? L प्लस W. 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई. पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी ई. अब देखिए ए बी ई कहाँ पे है? ए बी ई. ठीक है, ये बन गई हमारे पास. देखो ये बनी हमारे पास. ठीक है, अब देखिए साइड, कितनी साइड्स बोली थी मैंने? ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती? 3 साइड्स. कौन कौन सी है? 1
2 एंड 3। तो फर्स्ट साइड कौन सी है? ए बी, ठीक है, मैं इससे लिख रही हूँ ए बी। नेक्स्ट क्या है? बी ई। नेक्स्ट साइड कौन सी है? ई ए। तीनों साइड्स कवर हो गई तीनों साइड्स कवर। अब देखिए, अब इनकी हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या है? सबसे पहले 5/2 प्लस 2:3/4 प्लस 3:3/5। ठीक है, अब देखो यहाँ तक जब क्वेश्चन पहुँच गया, अब इसके आगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब देखेंगे तीनों क्या ये या तो प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए या तो इम्प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए। देखो ये जो है ये इसको फ्रैक्शन को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन से सॉल्व कर मतलब ऑलरेडी सॉल्व है। ये क्या है? ये किस फॉर्म में है? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। वैसे ये कौन सी फ्रैक्शन है? ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर में। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो 2 × 4 इज़ 8, 8 + 3 इज़ 11, तो +11/4 प्लस, अब इसको सॉल्व करो, 3 × 5 इज़ 15। इसको हम क्या करते हैं हमेशा? सम। 15 + 3 इज़ 18/5। अब देखिए इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम क्या लेते हैं? एलसीएम। देखो मैंने आपको ना लास्ट वीडियो में करवाया था कि हम क्या करते हैं, हमने एलसीएम लिया था। मैं आपको थोड़ा सा इस बार मेथड चेंज करके बताऊंगी। देखो एलसीएम में हम क्या लेते हैं? डिनोमिनेटर। तो इस बार भी हम डिनोमिनेटर, हमेशा डिनोमिनेटर ही लेंगे। देखो मैं आपको बोलती थी कि हमने चेक करना है कि इन तीनों में से जो नंबर है छोटा वही पिक करना है। वो मैं इसलिए बच्चे आपको बोलती थी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नंबर क्या है? छोटे छोटे नंबर्स हैं। बट आपके पास सपोज नंबर आया था 20, 30 एंड 100, तो तब भी क्या आप इसमें से तीनों में से छोटा देखो कि छोटा कौन सा है? 20, फिर उससे छोटा कौन सा है? 30 × 30, फिर उससे छोटा है 100। तो ये जो नंबर है क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपके पास एलसीएम आएगा। ठीक है, एलसीएम कॉम्प्लेक्स आएगा। इसीलिए मैं आपको आज इसको छोटा एलसीएम आए, कम फॉर्म में आए, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। आपने हमेशा स्टार्ट करना, हमेशा ही आपने स्टार्ट करना है 2 से, हमेशा ही स्टार्ट करना है। और 2 जो है, देखिए सबसे पहले आपने 2 से स्टार्ट करना है। बट क्यों? सबसे पहले आपने चेक करना है कि कितने यहाँ पे डिनोमिनेटर्स है? 3। क्या तीनों डिनोमिनेटर में से कोई अगर एक भी टेबल में आता है 2 के, तो आपने 2 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब देखो क्या 2 के टेबल में 2 आता है? यस, 2 1 × 2। नेक्स्ट, क्या 2 के टेबल में 4 आते हैं? यस, 2 × 2 इज़ 4। 5 आते हैं? नो, तो 5 एज इट इज़। ठीक है, यह आपके आगे क्वेश्चन में हेल्प करने वाला है, इसीलिए मैं आपको अभी करवा रही हूँ ये। ठीक है, प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट जो है 2 के टेबल में देखो 1, तो आपको मैंने जैसे बोलता पहले भी बोला था कि 1 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। क्या 2 के टेबल में 2 आते हैं? यस, 2 1 × 2। अब देखो जो लास्ट में बचेगा, फिर आपने ये नहीं देखना है कि क्या ये 2 के टेबल में आते हैं, क्या ये 3 के। लास्ट में अगर छोटा नंबर है तो छोटा नंबर है ये 5, 2 के टेबल में नहीं आते हैं। फिर आप देखो 3 के टेबल में आते हैं? नो, 3 के टेबल में भी नहीं आते। फिर आप देखो 4 के टेबल में आते हैं? नो, किसके टेबल में? सीधे डायरेक्ट 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो एलसीएम हम फिर से इनका लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 × 2 × 5। 2 × 2 इज़ 4, 4 × 5 इज़ 20। एलसीएम कितना आ गया आपके पास? 20। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर से अब देखो इनको बनाने का जो मेथड है वो सेम है। अब इसको हमें 20 बनाना है, इसको भी 20 बनाना है, इसको भी 20 बनाना है। तो क्या करेंगे? 5/2। वो बच्चे बाकी सेम वैसे ही मेथड जैसे मैंने पहले करवाया था, बस थोड़ा सा एलसीएम डिफरेंट होगा, बाकी हमने सेम वैसे ही करना है। अब देखो 2 को हमें 20 बनाना है, तो कैसे? 2 × 10 इज़ 20। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे डिनोमिनेटर के साथ, वैसे ही न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया। प्लस 4 को हमें फिर से क्या करना है? इसको भी 20 बनाना है। तो क्या 4 के टेबल में 20 आते हैं? यस, 4 × 5 इज़ 20। 11 × 5 इज़, ठीक है, ये हमने इंटू कर लिया। नेक्स्ट 18/5। क्या 5 के टेबल में 20 आते हैं? हमेशा बच्चे आपने एलसीएम देखना है, एलसीएम को बनाना है यहाँ पे।
ठीक है। एलसीएम को बनाना है क्या, 5 के टेबल में 20 आते हैं, यस 5 इंटू 4 इज़ 20, 18 इंटू 4। अब हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 10 इज़ 50, 50 ओवर 20 प्लस 11 इंटू 5 इज़ 55 ओवर 4 इंटू 5 इज़ 20 प्लस 18 इंटू 4, आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 72 ओवर 20। ठीक है, अब इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ओवर 20 आ गया। अब इन तीनों को हम ऐड करते हैं, 50 प्लस 55 प्लस 72, ये आ गया 5 प्लस 2 इज़ 7, 5 प्लस 5 इज़ 10, 10 प्लस 7 इज़ 17। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 177 ओवर 20। साथ में बच्चे आपने यूनिट्स लगाना नहीं भूलना है, जो यूनिट्स यहाँ पे है, यहाँ पे क्या था सेंटीमीटर है, तो आपने यहाँ पे भी क्या लिखना है सेंटीमीटर। तो इसका हमारे पास पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या आ गया, 177 ओवर 20। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो है इसका पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 7 का, उसमें हमें सेकेंड में बोलना था, हमें फाइंड आउट करना है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई, यही बोलना था। अब देखिए बी कौन सा, बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी सी डी ई, ये होगी रेक्टेंगल कंप्लीट। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल के कितनी साइड्स होती हैं, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास क्या आया था, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कितना था, कैसे फाइंड आउट करते थे हम, हमारे पास क्या आया था, देखो मैं आपको दोबारा से ड्राइव करके बता रही हूँ, कितनी साइड्स हैं, ये भी साइड है ये भी साइड है, मीन्स L प्लस W, यही किया था हमने। L कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स, तो 2L 2W, 2 कॉमन आ गया, 2 इंटू L प्लस W, यही है। अब देखो L, ये L है, ये क्या है हमारे पास L है, और ये अब देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब ये वाला, ये क्या गिवन है, ये इस साइड की वैल्यू गिवन है, यहाँ की गिवन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जो ये वाली जो होती हैं दोनों साइड्स, ये क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जो वैल्यू इसकी होगी, मैं ये रब कर रही हूँ, ठीक है, तो जो वैल्यू जो है इसकी होगी, जो वैल्यू इसकी होगी इस साइड की होगी, वही वैल्यू इस साइड की होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2:3/4, तो यहाँ पे सेम एज इट इज़। अब जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो वैल्यू यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 7/6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 इंटू L, L क्या है लेंथ, क्या वैल्यू है इसकी 2:3/4 प्लस W की वैल्यू क्या है W, ठीक है, W की वैल्यू क्या है 7/6, यही है वैल्यू। अब सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं हम, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू, अब इसको, ये कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 2 इंटू 4 इज़ 8, 8 प्लस 3 इज़ 11, तो यहाँ पे क्या आ गया 11/4 प्लस 7/6। अब देखो आप ध्यान से, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया था हम डिनोमिनेटर कैसे लेते हैं, 2 आ गए। अब इसको भी बच्चे हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ कि जब हमारे पास इसके बाद जब हम फाइंड आउट करेंगे ना कि किसका पैरामीटर ग्रेटर है किसका नहीं, तब आपको समझ में आएगा कि मैं ये आपको क्यों करवा रही हूँ। ठीक है, तो आपने इसी मेथड से करना है जो मैं मेथड आपको अभी करवा रही हूँ। वैसे आप इस मेथड से भी कर सकते हो ये आपको, बट फर्दर अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स डिनोमिनेटर आ गया तो आपका एलसीएम भी कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या 2 के टेबल में 4 और 4 आते हैं, यस, 2 इंटू 2 इज़ 4। ठीक है, क्या 2 के टेबल में 6 आते हैं, यस, 2 इंटू 3 इज़ 6, 2 इंटू 3 इज़ 6। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट इन दोनों में से कोई 2 के टेबल में आता है, यस, फिर से आता। आपने ये नहीं देखना है कि एक बार 2 ले लिए फिर 3 लेना है, नो, तब तक 2 आपने यहाँ पे लेते रहना है जब तक यहाँ पे कोई जो नंबर है, कोई भी चाहे एक नंबर, सिंगल नंबर जो है वो 2 के टेबल में आता है। ठीक है, फिर से हम 2 लेंगे, 2 के टेबल में 2 आते हैं, यस, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे आ गया 3। फिर
अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। अब 2 तो 2 के टेबल में 3 तो आते नहीं है, तो 3 के बाद कौन सा आता है, नंबर 3, तो हम लेंगे 3। क्या 3 के टेबल में 3 आते हैं, यस। अब हम इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास क्या आ गया एलसीएम, 12 जो हमारे पास एलसीएम आ गया। ठीक है, तो अब देखेंगे ये हमारे पास आ गया एलसीएम। हमें क्या करना है, क्या हमें ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है 11/4 को। देखो 4 को हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 12 आ जाए। क्या 4 के टेबल में 12 आते हैं, यस। 4 × 3 इज़ 12, तो ये आ गया 3, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, प्लस उसके बाद यहाँ पे क्या है, विड्थ ना, यहाँ पे 7/6 है वैल्यू। अब देखो 6 के टेबल में 12 आते हैं, यस, तो क्या आएगा, 6 × 2 इज़ 12, 7 × 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं रब कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा पार्ट है ये, इसको रब कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब देखो इसको मैं रब कर रही हूँ। यहाँ पे ये आ गया 2 × 11 × 3 इज़ 33 ओवर 4 × 3 इज़ 12 प्लस 7 × 2 इज़ 14 ओवर 12। ठीक है, अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 12। 33 + 14 इज़, इसको हमें करेंगे ऐड, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 47, 47 आ गया 47 ओवर 12। अब ये दोनों कट कैंसिल हो सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 12, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 47/6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेक्टेंगल का, ये जो रेक्टेंगल है इसका पैरामीटर क्या आ गया हमारे पास, पैरामीटर जो है वो आ गया 47/6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं आपको ये आप इस हिसाब से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बस आपको देखना क्या है कि हमें जो पैरामीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको चेक करना है कि हमें क्या लेना है, सम ऑफ ऑल साइड्स, चाहे वो ट्राइंगल हो चाहे वो रेक्टेंगल हो। ठीक है, उसको हमने बाद में क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए जो इसका लास्ट पार्ट है, देखिए लास्ट पार्ट में यही पूछा था, हुज पैरामीटर इज़ ग्रेटर। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल भी ट्राइंगल भी लिख दिया, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल भी लिख दिया, दोनों के मैंने आंसर्स लिख दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन पूछा था थर्ड वाला कि हुज पैरामीटर इज़ ग्रेटर। ठीक है, किसका पैरामीटर जो है वो ग्रेटर है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इन दोनों के पैरामीटर्स को जब हम कंपेयर करेंगे तभी पता चलेगा किसका पैरामीटर ग्रेटर है। तो देखिए सबसे पहले पैरामीटर हम लिखेंगे यहाँ पे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ABE कितना है, 177/20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है। अब सेकेंड जो पैरामीटर है वो है हमारे पास BCDE का, वो है हमारे पास 47/6 सेंटीमीटर। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे ध्यान दिया, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस भी किए हैं, जब भी हम दो फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करते हैं तो उनका क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम। अब देखो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हम एलसीएम जो हमने लास्ट मेथड अभी करा है उस मेथड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आ गया, 20, तो 20 हम डायरेक्ट करेंगे, 20 × 6 इज़ 120 आएगा, तो वो क्या बहुत बड़ा नंबर आ गया आपके पास एलसीएम का। ठीक है, तो इसको छोटा करने के लिए मैंने क्या किया है, इसीलिए मैंने आपको वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे लेंगे, 26 और 20। सबसे पहले क्या इन दोनों में से कोई भी नंबर 2 के टेबल में आता है, यस। 2 के टेबल में क्या आता है, 6 आता है, 2 के टेबल में 20 भी आता है, तो 2 × 3 इज़ 6, 2 × 10 इज़ 20। ठीक है, अब देखिए, अब क्या 2 के टेबल में 3 आते हैं, नो। क्या 2 के टेबल में 10 आते हैं, यस। क्या, तो कैसे करेंगे, ये एज इट इज़ आ गया, 2 × 5 इज़ 10। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या 2 के टेबल में कोई नंबर आता है, नो, तो हमने 2 छोड़ दिया। 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3। क्या 3 के टेबल में 3 आते हैं, यस, तो हमने ले लिया 3। 3 1 ज़ा 3। क्या 3 के टेबल में 5 आते हैं, नो, तो हमने इसको लिखा एज इट इज़। ठीक है, फिर 5,
यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 and 1, तो इनका हम एलसीएम लेंगे। ये आ गया 2 into 2 into 3 into 5, ठीक है। 2 into 2 is 4, 4 into 3 is 12, 12 into 5 is 60, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 60, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये आ गया एलसीएम। अब हमें अब क्या करना है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 177/20, क्या 20 के टेबल में 60 आते हैं? यस, 20 into 3 is 60, तो इसको भी मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, इसको भी मल्टीप्लाई 3 के साथ किया, तो यहाँ पे तो क्या आ गया 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए करते हैं 177 into 3, तो यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो आंसर क्या आ गया, ये 531 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 47/6, 6 के टेबल में 60 आते हैं। यस, 6 into 10 is 60, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 470 और यहाँ पे क्या आ गया 60। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, बिल्कुल सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है दो। अब न्यूमिनेटर को कंपेयर करेंगे। न्यूमिनेटर में दोनों में से बड़ा न्यूमिनेटर कौन सा है, वो है 531। 531 ग्रेटर है, तो यस दोनों में से किसका जो है पैरामीटर ग्रेटर है, वो है हमारे पास ग्रेटर पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। देखो ए बी ई का ही था ना, मल्टीप्लाई किया था हमने, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका होगा ग्रेटर, तो ग्रेटर हो गया हमारे पास पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू।